सावधान, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप राधा और कृष्ण के संबंध का वो रहस्य सुनने वाले हैं जिसे समझ लेने के बाद आप प्रेम, विरह और समर्पण को पहले जैसा कभी नहीं देख पाएंगे। क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह किया, सत्यभामा से विवाह किया, लेकिन जिस राधा से संसार आज भी उनका नाम जोड़कर राधे कृष्ण कहता है, उनसे विवाह क्यों नहीं किया? क्या यह अधूरी प्रेम कहानी थी या इसके पीछे छिपा है ऐसा रहस्य जिसे जानकर प्रेम, भक्ति और जीवन के बारे में आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी? आज हम राधा और कृष्ण के संबंध का वो सत्य जानेंगे जो केवल प्रेम की कहानी नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के शाश्वत मिलन का संदेश है। अगर श्री कृष्ण राधा से इतना प्रेम करते थे तो उन्होंने उनसे विवाह क्यों नहीं किया? ये प्रश्न हजारों वर्षों से लोगों को उलझाता आया है, लेकिन आज जो सत्य आप सुनेंगे वो प्रेम की आपकी पूरी परिभाषा बदल देगा। दुनिया में लाखों विवाह हुए, लेकिन लोग आज भी सबसे ज्यादा जिस प्रेम का नाम लेते हैं वो राधा कृष्ण का है। ऐसा क्यों? आखिर उस प्रेम में क्या था जो विवाह से भी बड़ा बन गया? क्या आपने कभी सोचा है कि यदि श्री कृष्ण राधा से इतना प्रेम करते थे तो उन्होंने उनसे विवाह क्यों नहीं किया? यह प्रश्न केवल एक कहानी का नहीं बल्कि प्रेम के सबसे गहरे अर्थ का प्रश्न है। श्री कृष्ण ने संसार को यह सिखाया कि सच्चा प्रेम अधिकार नहीं, समर्पण होता है। जहां अधिकार होता है वहां अपेक्षाएं जन्म लेती हैं, लेकिन जहां समर्पण होता है वहां केवल प्रेम रह जाता है। राधा और कृष्ण का संबंध किसी सामाजिक बंधन से नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक माना जाता है। इसलिए उनका प्रेम विवाह की सीमा में बंधने वाला प्रेम नहीं था। वो प्रेम इतना विशाल था कि आज भी करोड़ों लोगों के हृदय में जीवित है। जब श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा गए तब उन्होंने अपना निजी सुख नहीं चुना, उन्होंने धर्म की रक्षा, अधर्म के विनाश और मानवता के कल्याण का मार्ग चुना। कई बार जीवन हमें भी ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जहां दिल कुछ और चाहता है और कर्तव्य कुछ और। राधा ने कभी शिकायत नहीं की कि कृष्ण उनके साथ क्यों नहीं रहे। उन्होंने अपने प्रेम को विरह में भी जीवित रखा। यही कारण है कि राधा का नाम कृष्ण से पहले लिया जाता है, क्योंकि सच्चे प्रेम की पहचान साथ रहने से नहीं बल्कि हर परिस्थिति में प्रेम को बनाए रखने से होती है। श्री कृष्ण हमें यह संदेश देते हैं कि यदि जीवन में कभी बिछड़ना पड़े तो प्रेम को मत छोड़ो। यदि परिस्थितियां बदल जाएं तो अपने संस्कार मत छोड़ो। यदि लोग साथ छोड़ दें तो अपना विश्वास मत छोड़ो। याद रखिए, हर रिश्ता विवाह तक पहुंचे ये आवश्यक नहीं। कुछ रिश्ते केवल हमें बेहतर इंसान बनाने के लिए आते हैं। कुछ प्रेम हमें पाने के लिए नहीं बल्कि हमें बदलने के लिए होते हैं। इसीलिए राधा और कृष्ण की कथा आज भी अमर है। ये हमें सिखाती है कि प्रेम का सर्वोच्च रूप स्वार्थ नहीं, त्याग है, अधिकार नहीं, समर्पण है, और केवल साथ रहना नहीं बल्कि हृदय में सदैव बस जाना है। यदि आपके जीवन में भी कोई ऐसा रिश्ता है जो परिस्थितियों के कारण पूरा नहीं हो सका तो उसे नफरत से नहीं, कृतज्ञता से याद कीजिए, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। वो इंसान को भीतर से इतना मजबूत बना देता है कि उसका प्रकाश जीवन भर साथ चलता है। यही राधा और कृष्ण के प्रेम का सबसे बड़ा संदेश है। लेकिन यहाँ एक बात और समझने योग्य है। बहुत से लोग कहते हैं यदि प्रेम सच्चा था तो विवाह क्यों नहीं हुआ? पर श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि हर सच्चा प्रेम विवाह में बदलना आवश्यक नहीं होता। कुछ प्रेम संसार को प्रेम का अर्थ समझाने के लिए जन्म लेते हैं। जब कृष्ण वृंदावन में थे तब वे केवल नंदलाल नहीं थे, वे प्रेम, सरलता और आनंद का स्वरूप थे। लेकिन जैसे ही वे मथुरा पहुंचे उनका जीवन बदल गया। वहां उनका हर कदम धर्म की स्थापना के लिए था, अत्याचार का अंत करना था, लोगों की रक्षा करनी थी और आगे चलकर महाभारत जैसे महान धर्म युद्ध में अर्जुन का मार्गदर्शन करना था। कल्पना कीजिए, यदि श्री कृष्ण केवल अपने व्यक्तिगत सुख के बारे में सोचते तो क्या वे संसार को गीता जैसा अमूल्य ज्ञान दे पाते? शायद नहीं। इसलिए उन्होंने अपने जीवन में कर्तव्य को सर्वोच्च स्थान दिया। राधा भी ये बात जानती थी, इसलिए उन्होंने कभी कृष्ण को रोकने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने प्रेम को बंधन नहीं बनाया। उन्होंने कहा, नहीं, यदि मुझसे प्रेम है तो मेरे साथ रहो, क्योंकि सच्चा प्रेम किसी को बांधता नहीं बल्कि उसकी राह को आसान बनाता है। यही कारण है कि राधा का प्रेम आज भी भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। उन्होंने पाने की इच्छा से अधिक कृष्ण की सफलता और उनके उद्देश्य को महत्व दिया। आज के समय में हम अक्सर प्रेम को अधिकार समझ लेते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमेशा हमारे अनुसार चले, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो प्रेम शिकायत में बदल जाता है। राधा और कृष्ण की कथा हमें सिखाती है कि जहां प्रेम में केवल मैं रह जाता है वहां प्रेम कमजोर हो जाता है, और जहां तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है का भाव आ जाता है वहीं प्रेम दिव्य बन जाता है। इसलिए यदि जीवन में कभी कोई रिश्ता अधूरा रह जाए तो ये मत समझिए कि प्रेम हार गया।
कभी कभी अधूरी कहानियां ही सबसे बड़ा संदेश छोड़ जाती है। राधा और कृष्ण की कथा भी उसी संदेश की अमर गाथा है। याद रखिए, प्रेम का सबसे ऊंचा रूप साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे के जीवन के उद्देश्य का सम्मान करना है। यही कारण है कि सदियां बीत गई, लेकिन आज भी जब कोई प्रेम का नाम लेता है तो सबसे पहले राधे कृष्ण का स्मरण करता है। अब एक प्रश्न और उठता है, यदि राधा और कृष्ण का प्रेम इतना पवित्र था तो क्या उनके बिछड़ने का दुख नहीं हुआ होगा? निश्चित ही हुआ होगा, क्योंकि प्रेम में संवेदनाएं होती हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने कभी अपने दुख को अपने कर्तव्य से बड़ा नहीं होने दिया। ही उनके जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें दो रास्तों में से एक चुनना पड़ता है। एक रास्ता हमारे मन को अच्छा लगता है, दूसरा हमारे धर्म और कर्तव्य को। उस समय जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को चुन लेता है वही इतिहास बनाता है। कृष्ण ने भी यही किया। उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुख का त्याग किया ताकि असंख्य लोगों के जीवन में प्रकाश ला सके। यदि वे केवल अपने लिए जीते तो शायद वे वृंदावन के प्रिय कृष्ण तो रहते, लेकिन जगत के योगेश्वर नहीं बन पाते। और राधा ने संसार को यह सिखाया कि सच्चा प्रेम पाने की जिद नहीं करता, वो विश्वास करता है, वो प्रतीक्षा कर सकता है, वो स्मरण में भी उतना ही जीवित रहता है जितना साथ में। यही कारण है कि आज भी भक्त राधे कृष्ण कहते हैं, कृष्ण राधे नहीं। ये केवल नामों का क्रम नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति के सम्मान का प्रतीक माना जाता है। लेकिन इस कथा का सबसे बड़ा संदेश आज के मनुष्य के लिए क्या है? यदि कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी से दूर चला जाए तो ये मत सोचिए कि आपका जीवन समाप्त हो गया। कभी कभी ईश्वर किसी व्यक्ति को इसलिए दूर करते हैं ताकि आपका ध्यान आपके उद्देश्य की ओर लौट सके। हर बिछड़ना विनाश नहीं होता। कुछ बिछड़ने हमें परिपक्व बनाते हैं, कुछ हमें अपने भीतर झांकना सिखाते हैं, और कुछ हमें ईश्वर की ओर निकट ले आते हैं। इसलिए यदि आपके जीवन में भी कोई अधूरी कहानी है तो उसे अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए, उसे अपनी शक्ति बना लीजिए, क्योंकि जिसने विरह में भी प्रेम को जीवित रखा वही राधा कहलाई, और जिसने कर्तव्य के लिए अपने निजी सुख का त्याग किया वही श्री कृष्ण कहलाए। याद रखिए, सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। रूप बदल सकता है, दूरी स्वीकार कर सकता है, समय की परीक्षा से गुजर सकता है, लेकिन यदि वो वास्तव में प्रेम है तो वो मनुष्य को छोटा नहीं बल्कि महान बना देता है। और शायद यही राधा और कृष्ण की अमर कथा का सबसे गहरा रहस्य है। प्रेम वो नहीं जो केवल दो लोगों को जोड़ दे, बल्कि वो है जो मनुष्य को ईश्वर की ओर निकट ले जाए। लेकिन अब एक अंतिम और सबसे गहरा प्रश्न सामने आता है कि क्या वास्तव में राधा और कृष्ण कभी अलग हुए थे? यदि हम केवल आंखों से देखें तो उत्तर होगा हाँ। कृष्ण वृंदावन छोड़कर चले गए और फिर लौटकर वहां उसी रूप में नहीं रहे। लेकिन यदि हम हृदय से देखें तो उत्तर बिल्कुल अलग है। जो व्यक्ति किसी के मन में बस जाए, क्या वो कभी दूर जा सकता है? कृष्ण वृंदावन से चले गए पर राधा के हृदय से कभी नहीं गए, और राधा भले ही द्वारका नहीं पहुंची लेकिन कृष्ण के स्मरण से कभी अलग नहीं हुई। इसलिए भक्ति परंपरा कहती है कि उनका मिलन शरीर का नहीं, चेतना का था। यही कारण है कि प्रेम को केवल साथ रहने से मत आंकिए। यदि साथ रहना ही प्रेम का प्रमाण होता तो संसार के हर विवाहित व्यक्ति का प्रेम अमर होता, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रेम की पहचान दूरी नहीं मिटाती, बल्कि दूरी में भी विश्वास बनाए रखती है। आज का मनुष्य अक्सर कहता है, यदि वो मेरा है तो हमेशा मेरे पास रहेगा, लेकिन श्री कृष्ण का जीवन कहता है, यदि प्रेम सच्चा है तो वो दूरी से नहीं टूटता बल्कि और पवित्र हो जाता है। इसीलिए राधा ने कभी कृष्ण से ये नहीं पूछा कि तुम लौटकर कब आओगे, और कृष्ण ने भी कभी राधा के प्रेम पर संदेह नहीं किया, क्योंकि जहां विश्वास पूर्ण हो वहां शब्दों की आवश्यकता कम पड़ जाती है। यही शिक्षा हमें अपने जीवन में भी अपनानी चाहिए। यदि कोई रिश्ता केवल स्वार्थ पर टिका है तो वो समय के साथ टूट जाएगा, लेकिन यदि कोई रिश्ता सम्मान, विश्वास और त्याग पर टिका है तो समय भी उसे मिटा नहीं सकता। राधा और कृष्ण की कथा केवल प्रेम की कहानी नहीं है। यह हमें सिखाती है कि प्रेम हमें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि भीतर से इतना मजबूत बना देता है कि हम अपने कर्तव्य को भी निभा सके और अपने हृदय की पवित्रता को भी बचाए रख सके। और अंत में, यदि कभी कोई आपसे पूछे श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया, तो केवल इतना कह दीजिए, क्योंकि उनका प्रेम संसार को यह बताने आया था कि विवाह प्रेम का सम्मानित रूप हो सकता है। लेकिन प्रेम की सीमा केवल विवाह नहीं है। राधा और कृष्ण का संबंध भक्ति, समर्पण और आत्मिक एकता का ऐसा प्रतीक है जो आज भी करोड़ों लोगों को ईश्वर की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। लेकिन इस कथा को यहीं समाप्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक और प्रश्न लोगों के मन में उठता है, यदि राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ तो फिर आज भी हर भक्त राधे कृष्ण क्यों कहता है? इसका उत्तर बहुत सुंदर है। संसार में अनेक रानियां हुई, अनेक राजमहल बने, अनेक विवाह हुए। समय के साथ उनका इतिहास पुस्तकों तक सीमित रह गया, लेकिन राधा और कृष्ण का प्रेम समय की सीमाओं से परे चला गया। यह हमें बताता है कि किसी संबंध की महानता केवल उसके सामाजिक रूप से नहीं, बल्कि उसकी पवित्रता से होती है।
कहा जाता है कि जब भी कोई भक्त पूरे प्रेम से राधे पुकारता है तो वो केवल एक नाम नहीं लेता, बल्कि उस प्रेम, उस समर्पण और उस निष्काम भक्ति को याद करता है जिसने भगवान को भी प्रेम का अर्थ सिखा दिया। इसीलिए श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कर्म, ज्ञान और भक्ति का मार्ग बताया। उन्होंने ये नहीं कहा कि जीवन में केवल वही मिलेगा जिसकी हम इच्छा करेंगे। उन्होंने सिखाया कि जो कुछ भी मिले उसे ईश्वर की इच्छा मानकर अपना श्रेष्ठ कर्म करते रहो। राधा ने भी यही किया। उन्होंने शिकायत को भक्ति नहीं बनने दिया, उन्होंने विरह को कमजोरी नहीं बनने दिया, उन्होंने प्रतीक्षा को निराशा नहीं बनने दिया। उन्होंने अपने प्रेम को इतना पवित्र बना दिया कि आज भी जब कोई भक्त कृष्ण तक पहुंचना चाहता है तो पहले राधे राधे कहकर अपना मन निर्मल करता है। यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य है। जीवन में हर अधूरी कहानी असफलता नहीं होती। कुछ अधूरी कहानियां हमें पूरा इंसान बना देती हैं, कुछ बिछड़ने हमें ईश्वर से मिला देते हैं और कुछ रिश्ते हमें ये सिखाते हैं कि प्रेम किसी को अपने पास रखने का नाम नहीं, बल्कि उसके कल्याण की कामना करने का नाम है। इसलिए यदि आज आपके जीवन में भी कोई ऐसा रिश्ता है जो आपकी इच्छा के अनुसार पूरा नहीं हो सका तो निराश मत होइए। हो सकता है ईश्वर आपको उस अनुभव के माध्यम से कुछ ऐसा सिखा रहे हो जो किसी पुस्तक से कभी नहीं सीखा जा सकता। राधा और कृष्ण की कथा हमें यही विश्वास देती है कि जब प्रेम में स्वार्थ समाप्त हो जाता है तब वही प्रेम भक्ति बन जाता है, और जब भक्ति अपने चरम पर पहुंचती है तब भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रह जाती। यही कारण है कि सदियां बीत गईं, युग बदल गए, राजाओं के नाम। अब इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष समझिए। बहुत से लोग राधा और कृष्ण की कथा को केवल एक प्रेम कहानी मान लेते हैं, लेकिन संत महात्माओं ने इसे उससे कहीं अधिक गहरा बताया है। वे कहते हैं राधा केवल एक पात्र नहीं है, बल्कि शुद्ध भक्ति का स्वरूप है, और श्री कृष्ण केवल एक राजा या नायक नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा के प्रतीक है। इस दृष्टि से जब हम राधा और कृष्ण की कथा को देखते हैं तो इसका अर्थ बदल जाता है। राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम हमें यह सिखाता है कि जब मन पूरी तरह ईश्वर में लग जाता है तब संसार का कोई आकर्षण उसे विचलित नहीं कर सकता। यही कारण है कि राधा ने कभी कृष्ण से यह नहीं कहा मुझे संसार की सारी खुशियां दे दो। उन्होंने केवल कृष्ण को चाहा, और जो केवल भगवान को चाहता है उसके लिए भगवान ही सबसे बड़ा धन बन जाते हैं। आज हम ईश्वर के सामने खड़े होकर क्या मांगते हैं? धन, सफलता, अच्छी नौकरी। लेकिन राधा ने हमें सिखाया कि यदि भगवान मिल जाए तो बाकी सब अपने समय पर मिल जाता है। यही कारण है कि राधा का नाम केवल प्रेम के कारण अमर नहीं हुआ, बल्कि उनके निष्काम समर्पण के कारण अमर हुआ। इसलिए यदि आप भी अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो एक बात याद रखिए, लोगों से उतनी ही अपेक्षा रखिए जितनी वे पूरी कर सके, लेकिन भगवान से कभी दूरी मत बनाइए, क्योंकि मनुष्य परिस्थितियों के साथ बदल सकता है, समय बदल सकता है, रिश्ते बदल सकते हैं, लेकिन भगवान का प्रेम कभी नहीं बदलता। जब सारी दुनिया आपका साथ छोड़ देती है तब भी ईश्वर आपके साथ खड़े रहते हैं। शायद इसलिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि जो व्यक्ति पूर्ण विश्वास के साथ मेरी शरण में आता है मैं उसका कभी त्याग नहीं करता। राधा ने इस सत्य को अपने जीवन से जीकर दिखाया। उन्होंने संसार से अधिक कृष्ण पर विश्वास किया और इसी विश्वास ने उन्हें अमर बना दिया। इसलिए अगली बार जब आप राधे कृष्ण कहें तो केवल नाम मत लीजिए, अपने भीतर ये संकल्प भी जगाइए कि मैं भी अपने जीवन में प्रेम करूंगा, लेकिन स्वार्थ से नहीं। मैं भी संबंध निभाऊंगा, लेकिन अधिकार से नहीं। मैं भी भगवान को याद करूंगा, लेकिन केवल कठिन समय में नहीं, बल्कि हर सांस के साथ। क्योंकि यही राधा और कृष्ण की कथा का वास्तविक संदेश है, और जो इस संदेश को समझ लेता है उसके लिए जीवन का हर दुख, हर विरह और हर संघर्ष भी ईश्वर तक पहुंचने का एक सुंदर मार्ग बन जाता है। अब इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष समझिए। बहुत से लोग राधा और कृष्ण की कथा को केवल एक प्रेम कहानी मान लेते हैं, लेकिन संत महात्माओं ने इसे उससे कहीं अधिक गहरा बताया है। वे कहते हैं राधा केवल एक पात्र नहीं है, बल्कि शुद्ध भक्ति का स्वरूप है, और श्री कृष्ण केवल एक राजा या नायक नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा के प्रतीक है। इस दृष्टि से जब हम राधा और कृष्ण की कथा को देखते हैं तो इसका अर्थ बदल जाता है। राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम हमें यह सिखाता है कि जब मन पूरी तरह ईश्वर में लग जाता है तब संसार का कोई आकर्षण उसे विचलित नहीं कर सकता। यही कारण है कि राधा ने कभी कृष्ण से यह नहीं कहा मुझे संसार की सारी खुशियां दे दो। उन्होंने केवल कृष्ण को चाहा, और जो केवल भगवान को चाहता है उसके लिए भगवान ही सबसे बड़ा धन बन जाते हैं। आज हम ईश्वर के सामने खड़े होकर क्या मांगते हैं? धन, सफलता, अच्छी नौकरी। राधा ने हमें सिखाया कि यदि भगवान मिल जाए तो बाकी सब अपने समय पर मिल जाता है। यही कारण है कि राधा का नाम केवल प्रेम के कारण अमर नहीं हुआ, बल्कि उनके निष्काम समर्पण के कारण अमर हुआ। इसलिए यदि आप भी अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो एक बात याद रखिए, लोगों से उतनी ही अपेक्षा रखिए जितनी वे पूरी कर सके, लेकिन भगवान से कभी दूरी मत बनाइए, क्योंकि मनुष्य परिस्थितियों के साथ बदल सकता है, समय बदल सकता है, रिश्ते बदल सकते हैं, लेकिन भगवान का प्रेम कभी नहीं बदलता। जब सारी दुनिया आपका साथ छोड़ देती है तब भी ईश्वर आपके साथ खड़े रहते हैं। शायद इसलिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि जो व्यक्ति पूर्ण विश्वास के साथ मेरी शरण में आता है मैं उसका कभी त्याग नहीं करता। राधा ने इस सत्य को अपने जीवन से जीकर दिखाया। उन्होंने संसार से अधिक कृष्ण पर विश्वास किया, और इसी विश्वास ने उन्हें अमर बना दिया। इसलिए अगली बार जब आप राधे कृष्ण कहें तो केवल नाम मत लीजिए, अपने भीतर ये संकल्प भी जगाइए कि मैं भी अपने जीवन में प्रेम करूंगा, लेकिन स्वार्थ से नहीं।
मैं भी संबंध निभाऊंगा, लेकिन अधिकार से नहीं। और अंत में, यदि आज तक आपने राधा और कृष्ण की कथा को केवल एक अधूरी प्रेम कहानी समझा, तो आज उसे एक नई दृष्टि से देखिए। ये कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि प्रेम का अंत बिछड़ना है। ये सिखाती है कि सच्चे प्रेम का अंत कभी नहीं होता। वो समय से नहीं हारता, वो दूरी से नहीं टूटता, वो परिस्थितियों से नहीं बदलता, वो केवल और अधिक पवित्र होता जाता है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन से हमें कर्तव्य का मार्ग दिखाया, राधा ने अपने जीवन से हमें समर्पण का मार्ग दिखाया, और इन दोनों ने मिलकर संसार को सिखाया कि जहां कर्तव्य और प्रेम एक हो जाए, वहीं जीवन पूर्ण हो जाता है। यदि आपके जीवन में कोई आपको छोड़कर चला गया है, तो अपने आप को टूटा हुआ मत समझिए। हो सकता है ईश्वर आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हो। यदि आपके प्रेम को कभी उसका मुकाम नहीं मिला, तो उसे अपनी हार मत मानिए, क्योंकि हर अधूरी कहानी असफल नहीं होती। कुछ अधूरी कहानियां पूरी दुनिया को जीने का तरीका सिखा जाती है। राधा और कृष्ण की कथा भी ऐसी ही एक अमर प्रेरणा है। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए, मैं प्रेम करूंगा लेकिन स्वार्थ के बिना। मैं अपने कर्तव्य निभाऊंगा लेकिन अहंकार के बिना। मैं भगवान पर विश्वास रखूंगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। और जब जीवन में कभी अकेलापन, निराशा या टूटन महसूस हो, तो लोगों के पीछे भागने के बजाय श्री कृष्ण के चरणों की ओर चल पड़िए, क्योंकि संसार का प्रेम कभी कभी बदल सकता है, लेकिन भगवान का प्रेम कभी नहीं बदलता। याद रखिए, राधा हमें प्रेम करना सिखाती है, कृष्ण हमें जीवन जीना सिखाते हैं, और भगवद गीता हमें हर परिस्थिति में अडिग रहना सिखाती है। इसी संदेश के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। राधे राधे। श्री कृष्ण आपके जीवन में प्रेम, शांति, विवेक और भक्ति का प्रकाश सदैव बनाए रखें। जय श्री राधे कृष्ण।